हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का 5वां अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं। 5वें अध्याय की तीसरी प्रश्नावली जो है बताना है, और तीसरी प्रश्नावली में 1 और 2 सवाल कंप्लीट हो चुकी है पिछले वीडियो में। आपको इस वीडियो में जो है तीसरी सवाल से बताने जा रहे हैं। चलिए बने रहिए लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, आपका सवाल नंबर 1 है, a बराबर 5 और d बराबर 3 और an 50 दिया है, तो n और यस n फाइंड करना है। तो देखिए, जहाँ पे हमें गिवन है a इजकल टू 5 एंड d इजकल टू 3 एंड an इजकल टू 50, यहाँ पे फाइंड करना है n और यस n। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले देखिए an दिया है ना, यानी इसका कुछ ज़रूर रीज़न होगा। तो an से हमें पता है कि n हमें आसानी से मिल जाता है, तो हम इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं। यानी an इजकल टू a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखो हमें n मिल जाएगा। an की वैल्यू कितनी है 50 इजकल टू a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n नहीं पता है, ऐसे नोट कर लीजिए। d की वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अब देखिए 50 माइनस में 5, n माइनस 1 इंटू में 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 45 इजकल टू n माइनस 1 और ये 3 जो है हम पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो है n इजकल टू, इसे काटेंगे तो 15 आएगा, यानी 15 प्लस 1, n इजकल टू कितना आ गया 16। ठीक है, अब हम फार्मूला लगा देंगे समांतर श्रेणी की योगफल वाला, यानी यस 16 बराबर यानी यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूले पर रख लीजिए। हमें n का मान देखिए यही रखना है, 16/2, ये 2 मल्टीपल बाई a की वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 प्लस कोष्टक में n का 16 माइनस 1 और d 3 है। ये काट देंगे तो 8 बार में कट रहा है, 10 प्लस ये 15 और बाहर 3 है, तो 8 10 प्लस में 45, 15 3 जा 45, तो 8 मल्टीपल बाई ये हो जाएगा 55। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 जा 40, 0 8 5 जा 40 और 44 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है, यानी ये हमारा यस n है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए, सवाल आपका है सेकंड, इसका a 7 दिया है, a 13, 15 दिया और d और यस 13 का मान फाइंड करना है। देखिए, a इजकल टू 7 एंड a 13 इजकल टू 35। देखिए, यहाँ पे हमें d फाइंड करना है और यस 13 फाइंड करना। ठीक है, तो देखिए a 13 दिया, तो a 13 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12d इजकल टू 35। ठीक है, तो a की वैल्यू गिवन है 7 प्लस 12d इजकल टू 35। ठीक है, अब इसे हम पक्षांतर कर देंगे, 12d इजकल टू 35 माइनस में 7, ये आपका 28 आ जाएगा। तो d इक्वल टू 28 अपन में
12 तो d इक्वल टू 7/3 आ रहा है, यानी d की वैल्यू है आपका, देखिए 4 से काटेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अभी हमें फाइंड करना है यस 3, यानी यस 13, 3 नहीं सॉरी, देखो यस 13 फाइंड करेंगे तो n का वैल्यू वही रखना है, फिर 2 मल्टीपल बाई a की वैल्यू 7 है, प्लस कोष्टक में 13 - 1 इंटू में आपका 7/3। बस ये आप सॉल्व कर लीजिए। नोट कर लेते हैं अभी वैसे ही, ये आपका 14 हो गया, प्लस ये 12 मल्टीपल बाई 7/3, इस 3 से काट दीजिए 4 टाइम में। ठीक है, अब देखिए ये 13/2, ये आपका 14 प्लस 7 4 जा 28। ठीक है, तो 13/2 मल्टीपल बाई, देखिए ये आपका 42 हो जाएगा, 42 ही होगा। अब देखिए ये काट दीजिए 21 टाइम में, तो 13 मल्टीपल बाई 21, तो 13 1 जा 13, तो 3 रहेगा, 13 2 जा 26 और एक कैरी है 27, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यस 13 मिल गया। अब हम सवाल नंबर इसका थर्ड वाला देखते हैं। देखिए थर्ड है, थर्ड आपको A12 दिया है, A12 37 है, और यस 10 दिया है, डी दिया है, डी आपका 3 दिया है, और ए और यस 12 फाइंड करना है, ए और यस 12। ठीक है, तो देखिए पहले हम जो दिया वही लिख लेते हैं, a + 11d इक्वल टू 37, तो d की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं 37, तो a + 33 इक्वल टू 37, तो a इक्वल टू 37 - 33, तो a इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या डी की वैल्यू फाइंड हो, सॉरी डी का दिया था, ए का फाइंड हो गया, हमें यस 12 निकाल देना है। ठीक है, यस 12 निकालना है, तो देखिए जहाँ पे एन का आप कितना मान दिया गया है, एन, यानी यहाँ पे आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, इसके लिए एन इक्वल टू 12 दिया है, तो फार्मूला वही रख लीजिए, यस 12 इक्वल टू 12/2, 2 मल्टीपल बाई ए की वैल्यू है 4, प्लस कोष्टक में 12 - 1 इंटू डी की वैल्यू हमें 3 पहले से गिवन है, तो यही सॉल्व कर दीजिए बस। ये 6 टाइम में कट रहा है 6, और ये हो गया 8 प्लस ये 11, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा, 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 33 आ रहा है, तो 6 मल्टीपल बाई ये ऐड करेंगे तो 41 आएगा, और 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 6 4 जा 24 होता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब हम इसका सवाल 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट में आपको दिया है A3 आपको दिया है 15, एंड यस 10 दिया है 125, डी आपको फाइंड करना है, और A10 फाइंड करना है। ठीक है, A10, चलिए देखते हैं। भीग रहा है, कॉपी लगा देते हैं। देखिए ये जो दिया है आपका A + 2d इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ से आपको देखिए d की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है,
यहाँ से आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे हम एक इक्वेशन के रूप में ही अभी रहने देते हैं। अब यहाँ से इसका मान रखते हैं पहले। यस 10 बराबर क्या होगा, देखिए यस 10 बराबर 10/2 और यहाँ पे हम 2a ऐसे रहने देंगे, 10 माइनस में 1 और यहाँ पे d ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ना तो a का मान दिया है ना तो d का मान दिया है, तो हम ऐसे इसे रहने देते हैं। और तो यस 10 की वैल्यू दी गई है 125, तो हम इसके टोटल इक्वल में रख देते हैं, यानी ये 5 हो जाएगा। 5 ब्रैकेट में ये 2a प्लस ये 9d इक्वल टू 125। ठीक है, यही है ना। देखो यस 10 की वैल्यू यही है, तो अब ये 5 से काटेंगे, 25 टाइम में कट रहा, यानी 2a प्लस 9d इक्वल टू ये 25 पे इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गया, तो यहाँ से आप जिसे प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं हम वो कर लेते हैं, नहीं तो अभी एक लाइन और कर सकते हो। यहाँ से 2 से गुणा करने पर ये इक्वेशन बराबर होता है, तो विलोपन विधि से हल कर सकते हो, लेकिन जाने दीजिए, विलोपन से ना करके हम प्रतिस्थापन से ही कर लेते हैं। समीकरण 1 से देखेंगे तो a प्लस तो a इक्वल टू 2d, इसी का वैल्यू हम इसी को इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, और a का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 हमारा है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिली है 15 माइनस 2d और प्लस में ये 9d इक्वल टू 25 है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 4d हो जाएगा प्लस ये 9d हो जाएगा इक्वल टू 25। तो अब ये माइनस करेंगे तो माइनस 5d आएगा, ये माइनस में आएगा 30, तो माइनस 5d इक्वल टू माइनस में 5, माइनस से माइनस चला जाएगा, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमें 5/5, तो d इक्वल टू क्या मिल गया 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें और क्या फाइंड करना था, a10, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद 10 की वैल्यू हमें a10 मिल जाएगा। तो d का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, देखिए a इक्वल टू है 15 माइनस 2 मल्टीपल बाई 1 है, तो a इक्वल टू क्या मिल गया हमें -2 करेंगे तो यहाँ से 13 मिल जाएगा, एंड d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 13, सॉरी a की वैल्यू है ये, सॉरी a की वैल्यू 13 मिल गई है। तो हम सीधा निकाल लेते हैं, हमें क्या फाइंड करना था a10, तो a10 इक्वल टू क्या होता है a प्लस में 9d, तो a की वैल्यू क्या है 13 प्लस 9 मल्टीपल बाई 1, तो ये हो जाएगा आपका 22, यानी a10 हमें कितना मिल गया a10 हमें मिल गया 22। ठीक है, अब हम सवाल नंबर इसका 5th वाला देखते हैं। 5th देखते हैं, देख लीजिए 5th है, इसका d इक्वल टू 5 दिया, यस 9 आपको 75 दिया, ये और इसका मान फाइंड करना है। 5th में आपको दिया है d इक्वल टू 5 एंड यस 9 इक्वल टू 75। यहाँ से a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये a9 की। ठीक है, तो देखिए हम पहले जो है इस समीकरण में मान रख लेते हैं। यस 9 बराबर आप क्या लिख सकते हैं 9/2 रूट में 2a प्लस n का मान हमें कितना दिया हुआ है 9,
-1 और डी की वैल्यू दी गई है 5। तो इसका मान हम रख देते हैं, यस 9 का मान 75 है, तो इक्वल टू 9, और इस 2 का हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके आगे हम लिख देते हैं, ये पीछे करना है, जगह नहीं था इसलिए हम आगे किए हैं। हमें इसी पेज में ये हटाना है तो हम इसलिए थोड़ा सा साइड कर रहे हैं, हो सकता हो जाएगा नहीं तो फिर अगले पेज पे चलेंगे। तो 2a प्लस ये हो जाएगा 8, ये 9 में इसमें करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई हमें 5 में करेंगे तो कितना आएगा 40। ठीक है, तो ये आपका 150 इक्वल टू 9 मल्टीपल बाई, देखिए आपका ये कामा हम कर लेते हैं यहाँ से, नहीं तो अच्छा एक बार हम इसका मल्टीप्लाई ही 9 का कर देते हैं, ये 18 आएगा प्लस ये 9 4 जा 36, यानी ये 0 लग जाएगा पीछे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से पक्षांतर कर देते हैं, और 18a इक्वल टू 150 माइनस में 36। ठीक है, तो यहाँ से 18a इक्वल टू, देखिए माइनस करेंगे इसमें से 0 और 1 और ये 2, यानी ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो 18 इक्वल टू माइनस 210 a इक्वल टू माइनस 210 अपन में 18। ठीक है, अब इसे देखिए काटेंगे, जब इसे काटेंगे तो देखिए कितने से आपका 2 से ये कटेगा, 3 से भी कट रहा, तो ये -3 7 जा 21 होता है 0, ये 6 हुआ, और a इक्वल टू माइनस ये 1 मिनट, ये 3 से काटेंगे, हाँ सही है। ठीक है, अब देखते हैं 70 अपान में 6 है, 1 टाइम ये भी कट रहा, 35 माइनस अपान 3, यानी a की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पे -35 अपान में 3। ठीक है, ये हमारी a की वैल्यू है। तो हमें अभी इसमें से क्या फाइंड करना है, a9, तो हमें ऊपर ही निकाल लेते हैं। देखिए ये इसी सवाल का है, a9 हम डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं, a + 8d करके। तो a की वैल्यू हमें अभी मिली है माइनस में 35 अपान में 3, प्लस d की वैल्यू हमें पहले से दिया गया था। ठीक है, तो देखिए -35/3 और ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 और ये प्लस में 122 और होल अपान 3। ठीक है, अब ये देखिए माइनस कर देंगे तो 85 आएगा, 85/3, और ये प्लस में ही रहेगा, सॉरी ये प्लस में ही रहेगा, यानी हमें यहाँ पे ये a9 की वैल्यू मिल गई। यानी आप कह सकते हैं a9 इक्वल टू 85 में 3। ठीक है, दिख रहा था। ठीक है, अब हम आते हैं 6 नंबर सवाल पे। सवाल नंबर 6 है, देखिए इसका a इक्वल टू दिया हुआ है, a d सब दिया गया इसमें। a इक्वल टू है 2 एंड d इक्वल टू है 8, यस n इक्वल टू है 90। देन फाइंड n फाइंड करना है एंड an फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमें n फाइंड हो जाएगा, उसके बाद an आसानी से मिल जाएगा। पहले यस n वाले फार्मूले को हम रख देते हैं। यस n की वैल्यू कितना दी गई, n/2 और ब्रैकेट में 2 मल्टीपल बाई 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो देखिए इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 हो जाएगा। तो n कोष्टक में
4 और प्लस में 8 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 8n माइनस में 8, ठीक है। अब देखेंगे 180 इजकल टू n कोष्टक में देखिए ये 8n इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम फिर से n का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है। 4n अब हम यहीं से देखेंगे 8n स्क्वायर माइनस 4n, इसे पक्षांतर कर देंगे तो 180 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर 4 कॉमन हो रहा है तो कर लीजिए 2n स्क्वायर माइनस n और ये माइनस में 4 4 जा आपका होता है से 16 और 2 आपका रिमाइंडर है तो यानी 5 टाइम इक्वल टू 0, यानी यहाँ बचेगा क्या हमें 2n स्क्वायर माइनस n और 45 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका फैक्टर करना हमें 45 2 जा होता है 90, तो 90 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो हमें दिख रहा है 9 दहा में, यानी 9 10 जा 90 होता है तो वही आ जाएगा। तो 2n स्क्वायर माइनस में 10n और प्लस में 9 फिर माइनस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आगे कॉमन है 2n, यहाँ बचेगा x माइनस में n माइनस में 5 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ यहाँ पे n लिखना भूल गए, n माइनस 5 यहाँ बचेगा, ठीक है। अब देखिए एक ब्रैकेट में n माइनस 5 और दूसरे में 2n प्लस में 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम शून्य निकालेंगे तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 और n इक्वल टू यहाँ पे 5 मिलेगा, ठीक है। और ये 2n प्लस 9 प्लस 0 तो 2n इक्वल टू माइनस में 9 तो n इक्वल टू माइनस 9 अपान में 2, ये आपका है नगण्य, इसे हमें नहीं लेना है, यही वैल्यू लेनी है, यानी n की वैल्यू हमें मिल गई n इक्वल टू हमें मिल गया 5, ये एक फाइंड हो चुका। अब हमें an निकाल लेना, a प्लस यानी 2 प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 है, तो 2 प्लस ये 4 मल्टीपल बाई 8 तो 2 प्लस 3 2 और ये 3 4 आंसर है आपका, ठीक है। देखिए ये 7वां सवाल है, ठीक है। इसमें आपको an दिया हुआ है, a दिया गया है और Sn दिया गया है, जहाँ से आपको n और d फाइंड करना, ठीक है। तो चलिए हम Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। हम इस पे रखते हैं Sn का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 210 इक्वल टू n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक का दिया हुआ है 8 और an दिया हुआ 62, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 422 हो जाएगा और n और ये देखिए आपका कितना हो गया 70, यानी मल्टीपल बाई 70, ठीक है। तो n इक्वल टू यहाँ से हमें क्या मिला 420 अपान में 70, ये काटेंगे तो देखिए n इक्वल टू हमें यहाँ पे 6 मिल गया, ठीक है। तो अब हमें फाइंड कर लेना है d की वैल्यू, ठीक है। n की मिल गई तो d को आसानी से हम निकाल सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि an इक्वल टू होता है a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। an की देखिए वैल्यू वही 62 रखनी है, इक्वल टू a की वैल्यू a रखनी है, प्लस n का मान हमें मिला है 6 माइनस 1 और d ऐसा छोड़ देनी है। तो यहाँ पे 62 माइनस में 8 पक्षांतर कर देंगे और ये हो गया आपका 5 में d, और ये आप घटाएंगे तो देखिए आपका क्या आएगा 54, ठीक है। और ये 5d इक्वल टू है, तो d इक्वल टू 54 अपान में 5, ये आपका d की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए हम 8 वाला बताने जा रहे हैं इसका, ठीक है। 8th में देखिए क्वेश्चन से आपका, देखिए हम नोट कर देते हैं जो जो दिया है। an इक्वल टू यहाँ पे भी 4 दिया है और d इक्वल टू 2 दिया है और Sn इक्वल टू माइनस 14 दिया है। यहाँ पे आपको n इक्वल टू फाइंड करना है और a आपको फाइंड करना है, ठीक है।
तो देखिए फॉर्मूला हम वही लगाएंगे यहाँ भी, यस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको यस एन की वैल्यू क्या दी गई है 14 माइनस में 14 इक्वल टू एन का नहीं पता है, 2 ऐसे कर लेते हैं, ए की वैल्यू भी हमें नहीं गिवन है, तो ए प्लस में ए एन का देखिए क्या है 4। ठीक है, 4 हो गया। अब देखिए इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 हो गया माइनस में, और ये आपका एन और कोष्टक में ए प्लस में 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम एन का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -20 और प्लस ये ए एन और ये 4n हुआ। ठीक है, अब इसे हम यहीं पे इक्वेशन बना लेते हैं, इसे r करके लिख देते हैं, ए एन प्लस 4n इक्वल टू -28, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब हम ए एन वाले फॉर्मूले पर मान रखते हैं फिर से, ए एन इक्वल टू ए प्लस में कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए एन की वैल्यू देखिए हमें 4 दिया गया है, इक्वल टू ए नहीं पता है, और यहाँ से प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू में यहाँ पे गिवन है। तो देखिए 4 इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं पता है, प्लस में ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2n और माइनस में 2। ठीक है, इस -2 को हम पक्षांतर कर देते हैं, तो देखिए 4 प्लस में 2 इक्वल टू ए प्लस में 2n। ठीक है, तो ये a प्लस 2n इक्वल टू क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पे 6। यदि हम लिखना चाहेंगे a इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस में 2n। ठीक है, यही a की वैल्यू हम इसमें रख लेते हैं। देखिए यहाँ से a की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसमें रखते हैं a का मान, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो a के स्थान पे 6 माइनस 2n और इंटू में आपका n बाहर रहेगा ऐसे, और प्लस ये 4n इक्वल टू माइनस में 28। ठीक है, तो देखिए ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n और ये -2n स्क्वायर प्लस में 4n इक्वल टू -28। ठीक है, अब देखिए ये एक बार पहले इसमें ऐड कर लेते हैं, ये -2n स्क्वायर और ये प्लस में हो जाएगा 10n इक्वल टू -28। हम इसे पक्षांतर करेंगे इस साइड, क्योंकि ये माइनस में है तो हम इसी को पक्षांतर कर देते हैं। देखिए क्या है, तो इसे पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 2n स्क्वायर और ये माइनस में जाएगा, माइनस में 10n और ये जो है वही रहेगा माइनस में 28 इक्वल टू 0। देखिए 28 दूनी 56 होता है। ठीक है, तो हमें वही फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पर 10 आना चाहिए। तो हमें पता है कि 14 दूनी 14 चौक 56 होता है, और 14 में से 4 घटाएंगे 10 आ जाएगा। तो 28 दूनी 56, 56 का फैक्टर करना, नहीं तो और इसे छोटा कर देते हैं, 2 कॉमन कर लीजिए, n स्क्वायर माइनस में 5n और माइनस में 40 इक्वल टू 0। 2 को भेज देंगे, 0 मल्टीप्लाई में तो यहाँ बटे में आएगा तो 0 हो जाएगा, यानी बचेगा n स्क्वायर माइनस में 5n और माइनस में 40 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर देखिए, 7 दूनी 14, 7 से 2 हो जाएगा 5, n स्क्वायर माइनस 7n और ये प्लस में 2n माइनस में 40 इक्वल टू 0। तो n कॉमन है, n माइनस में 7 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन करेंगे, n माइनस में 7 इक्वल टू 0। देखिए अब n माइनस 7 और n प्लस में 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए n बराबर 0 निकालेंगे तो प्लस में ये आएगा 7 और यहाँ पे n इक्वल टू माइनस में 2 आएगा। तो ये वाला आपका क्या है, नगण्य है, ये हमें नहीं लेना, हमें यही मान लेना है, यानी n की वैल्यू हमें कहाँ क्या मिल गई अब 7, ये हमारी n की वैल्यू है। ठीक है, अभी हम आपको ए भी फाइंड करके बताते हैं। तो यही मान आप समीकरण इसमें रख लीजिए, इसे 2 बना दीजिए, n का मान समीकरण
2 में रखने पर, ठीक है। तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीपल बाई 7, ठीक है। तो ये 6 माइनस 14 हो जाएगा। तो a इक्वल टू यहाँ पे माइनस में 8 आया, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब देखिए 9th वाला देखते हैं। 9th आपकी देखिए क्वेश्चन है यही वाला, हम ये नोट करते हैं। नाइन्थ में गिवन है a इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 8 एंड s इक्वल टू 192। देन आपको फाइंड करना है ओनली d इक्वल टू, ठीक है। तो हम ये वैल्यू रख लेते हैं। तो आपको पता है कि यस n का फॉर्मूला क्या होता है, यानी 120 इक्वल टू n बाई 2, यानी n की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8 इक्वल टू अपान में 2 मल्टीपल बाई 3 और प्लस कोष्टक में n का 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू ऐसे रख देनी है, ठीक है। अब देखिए ये 8/2 है तो ये 4 टाइम में कट भी रहा है। ये देखो मल्टीप्लाई में यहाँ पे बराबर कर दिए 192, तो ये 4 और इंटू में ये 6 और प्लस में ये 7d, ठीक है। अब ये पहले हम यहाँ से इसे भी काट लेंगे, कट रहा है कि नहीं 4, हाँ कट रहा है। देखिए 4 4 जा 4 16 होता है और रिमाइंडर 3 बचेगा तो 4 8 जा 22 होता है। यानी यहाँ से हमें फाइंड क्या हो रहा है 6 प्लस 7d इक्वल टू 48, ठीक है। तो 7d इक्वल टू 4 8 माइनस 6, तो 7d इक्वल टू 42, तो d इक्वल टू 42 अपान में 7, तो d की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड हो गई 6, ठीक हो गया। अब इसका लास्ट देखते हैं। लास्ट देखिए जो गिवन है वो डायरेक्टली लिख देते हैं। 28 है l इक्वल टू एंड यस इक्वल टू 144 है एंड कुल 9 पद, यानी n इक्वल टू आपको 9 दिया है। यहाँ से a आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी एक फार्मूला जो होता है यस इक्वल टू n बाई 2 कोष्टक में a प्लस में l, ठीक है। इस पे हम मान रख देते हैं। तो यस का 144 और n बाई 2 कोष्टक में n का देखिए 9 हम रख देते हैं यहीं पे 9, और कोष्टक में a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, l की वैल्यू दी गई है 28। देखो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 8 एंड 2। अब ये देखेंगे 9 और इसमें a प्लस में 28, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 8 इक्वल टू 9a और प्लस में 9 8 जा 72, 7 कैरी 9 2 जा 18 एंड 7 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। अब देखिए 9d इक्वल टू इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 252, तो 9d इक्वल टू ये कैरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा 30, यानी d इक्वल टू 36 अपान में 9, तो d इक्वल टू 4 टाइम में कट रहा है, ठीक है। ये हमें d की वैल्यू मिल गई, सॉरी a की वैल्यू मिल रही है, ये d नहीं है a है, सॉरी ये a है। a की वैल्यू ओनली फाइंड करनी थी, आपको मिल गई, आपका कंप्लीट हो गया। यानी तीसरी में जो 10 सवालें थी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे अगली सब सवालें। गर्मी की वजह से हम इस वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।